साथियों, आज के बाजारीकरण के दौर में जब सारी चीज़ें खरीदी और बेची जा रही हैं, तो ऐसे में भवानी प्रसाद मिश्र जी की गीत फरोश कविता का स्मरण बार बार हो आता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपनी इस कविता में उन कवियों के लिए कुछ सीख दी है जो कवि अपनी कविताओं को बाज़ार में उतार रहे हैं, जो कवि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपनी कविताओं को बाज़ार में बेचने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे कवियों के लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बताया है कि यदि कोई कवि ऐसा है जिसे मजबूर हो करके मार्केट में उतरना है अपनी कविताओं के साथ, तो उसके अंदर क्या क्या गुण, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिससे वो अपनी कविताओं को ऊंचे मूल्य पर बेच सके। तो बाज़ारवाद के दौर में यदि हमें बाज़ार में उतरना है किसी प्रोडक्ट के साथ, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक सेल्समैन के सारे गुण होने चाहिए। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कवियों को एक सेल्समैन के समान बनने के लिए कहा है और उनसे आग्रह किया है कि यदि आप अपनी कविता के साथ बाज़ार में उतर रहे हैं तो उसके पहले सेल्समैन की सारी विशेषताएं, सारे गुण अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। तो प्रस्तुत है भवानी प्रसाद मिश्र जी की वो महत्वपूर्ण कविता जिसका शीर्षक है गीत फरोश। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, जी माल देखिए दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी हम लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी हम लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आप न हों सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत गजब का है ढाकर देखें। यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत गजब का है ढाकर देखें। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूत जगाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूत जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ, जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ, जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरें। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दावात।
ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दावात। इनमें से भाए नहीं नए लिख दूँ, इनमें से भाए नहीं नए लिख दूँ, जो नए चाहिए नहीं गए लिख दूँ। इन दिनों की दुहरा है कभी धंधा, हैं दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा। इन दिनों की दुहरा है कभी धंधा, हैं दोनों चीज़ें व्यस्त कलम धंधा कंधा। इन दिनों की दुहरा है कभी धंधा, वही बाजारीकरण। बाजारीकरण इस तरह से सबके कंधों पर हावी है कि सबके कंधे बाजारीकरण और बाजारवाद से दबे हुए हैं। तो इन दिनों की दुहरा है कभी धंधा, हैं दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूँ मरण का लिखूँ, जी गीत जन्म का लिखूँ मरण का लिखूँ। जी गीत जीत का लिखूँ शरण का लिखूँ। यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत रेशमी है यह खादी का। यह गीत पित्त का है यह वादी का। कुछ और डिजाइन भी हैं ये इल्मी, कुछ और डिजाइन भी हैं ये इल्मी। यह लीजिए चलती चीज़ नई फिल्मी। कुछ और डिजाइन भी हैं ये इल्मी, यह लीजिए चलती चीज़ नई फिल्मी। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह सोच सोच कर मर जाने का गीत। और यह दुकान से घर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी की इसमें क्या बात, जी नहीं दिल लगी की इसमें क्या बात। मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लगा अब हटाता हूँ। जब मान लेते हैं आप कपड़े की दुकान पर पहुँच जाते हैं और कपड़े दिखाने वाले वो आपके सामने फेंकते जाते हैं और कपड़ों का ढेर लग जाता है, तब की घटना का वर्णन कवि कर रहा है कि मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। या भीतर जाकर पूछ आइए आप। कई बार होता है कि ग्राहक की मर्जी इतना सारा दिखाने के बाद भी वो पसंद नहीं कर पाता, तो जो बेचने वाले होते हैं, विक्रेता जो होते हैं, जो आपको कपड़े दिखाने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि अब से और विचार कर लीजिए या और दिखाएं। तो इस तरह से कभी अभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। ये तो उसकी गीत को पसंद नहीं किया गया है तो पसंद करवा करके जाएगा। ये ऐसा एक सेल्समैन है जिसने कभी हार नहीं मानी है। तो जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा दिखाता हूँ। या भीतर जाकर पूछाइए आप, या भीतर जाकर पूछाइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। या भीतर जाकर, यहाँ भीतर, या भीतर जाकर पूछाइए आप, अपने अंतर से पूछ लीजिए। कवि कवि के लिए कह रहा है कि या भीतर जाकर पूछाइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। बहुत बहुत